हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंडोगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अभी हम बायोकेमिस्ट्री का जो थर्ड सेम में आता है उसका फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, एंडोगोनिक रिएक्शन एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एंडोगोनिक रिएक्शन क्या करते हैं, अपने आजू बाजू से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सर्गोनिक में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो किस रिएक्शन को हम एंडोगोनिक बोलेंगे, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और जिसमें रिलीज़ हो रही है उसमें हम बोलेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस के बेस पे लिखा है। अगर आपको डिफरेंस ना पूछा जाए और उसकी नोट पूछी जाए तो भी आप इस को पहले लिख देना और इसको बाद में लिख देना। ऐसे भी आप लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये ईजी रहे आपके लिए, इसलिए मैंने इस तरीके से ये वीडियो बनाया। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, उसमें ये पॉजिटिव होती है और इसमें नेगेटिव होती है, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट और इसमें उसका एग्जाम्पल है सेल्युलर रेस्पिरेशन इन एनिमल। ठीक है, एंडोगोनिक रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो इंक्रीज़ होगी और एक्सटर्गोनिक में डिक्रीज़ होगी। ठीक है, एंजाइम और कैटालिस्ट की हम बात करें तो एंडोगोनिक रिएक्शन में, ठीक है, क्या होगा कि ये जो एंडोगोनिक जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको फैसिलिटेट करता है, एंडोगोनिक रिएक्शन को बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और ये कैन फैसिलिटेट एक्सर्गोनिक रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने देखे, आपको सब लिखना है, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें, आगे कंटिन्यू है टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एंडोगोनिक रिएक्शन में एंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज़ होगी और इसमें इंक्रीज़ होगी। ठीक है, एंडोगोनिक रिएक्शन में जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा वो लो होगा उसकी प्रोडक्ट से। ठीक है, और इसमें हायर होगा। फ्री एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ होगी एंडोगोनिक में और एक्सर्गोनिक में डिक्रीज़ होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये इक्वेशन। और एंडोगोनिक जो रिएक्शन होगा उसमें ऑलवेज एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए इससे रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, दोनों के ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो फ्री एनर्जी वर्सेस हमने टाइम का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा और इसका इस तरीके से दिखाई देगा, ये भी आपको ग्राफ भी प्लॉट करने हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी ऐड होती है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, आपको मेंशन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इजी है, आप खुद पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एंडोगोनिक रिएक्शन में एनर्जी स्टोरेज होती है और यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं रिएक्शन के। ठीक है, और एक्सर्गोनिक में अगर हम बात करें तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे रिएक्शन का में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में। रेडॉक्स मतलब, पहले हम ये सोचते हैं कि रेडॉक्स मतलब क्या, तो रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जैसे कि हमको पता ही है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेडॉक्स पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड के पास ऐसी टेंडेंसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन को देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है, जिसे हम रेडॉक्स पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, जब भी कोई सब्सटेंस दोनों ही ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्टेट दोनों ही एग्जिट करते हैं तो उस पैर को हम बोलेंगे रेडॉक्स कपल। ठीक है, उसमें एग्जांपल है NAD+ NADH। NAD+ जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये रिड्यूस फॉर्म है। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी भी है। ठीक है, अगर हम कंडीशन के बारे में बात करें कि रेडॉक्स पोटेंशियल की कंडीशन कौन कौन सी होती है, तो पहले नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल की हम बात करें तो उसमें जो टेंडेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की लॉस की वो ज़्यादा होती है और पॉजिटिव में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल से पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल का भी हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।